गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में बच्चों आज हम समझेंगे सर्वनाम। ठीक है, ये आपका हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण में आपको मैं संज्ञा पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो स्टूडेंट्स आप संज्ञा पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोनाउंस। आपको प्रोनाउंस शुरू करने से यानी कि सर्वनाम शुरू करने से पहले आपको मैं संज्ञा की परिभाषा फिर से बताना चाहती हूँ। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, याद है आपको? तो सर्वनाम भी उसी से संबंधित है, इसलिए मैंने आपको संज्ञा पहले पढ़ाया, उसके बाद सर्वनाम पढ़ाया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैम जो भी पढ़ा रही हैं बहुत ध्यान से देखेंगे। कविता पढ़ो और उसके नाम के स्थान पर आए शब्दों को रेखांकित करो। यहाँ पे कविता लिखी है और नाम के स्थान पर जो यानी कि जो संज्ञा होती है उसके स्थान पर कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए उसको ध्यान दीजिए। एक गधे ने पानी में देखी अपनी परछाई, यहाँ अपनी है। अपना मुखड़ा देखकर अपना, उसके दिल में बात यह आई उसके। कितनी सुंदर आंखें मेरी मेरी, कितने सुंदर कान, तुम लोगों को सुंदरता की तुम नहीं कोई पहचान। ठीक है, तो बच्चों आपको इस कहानी इस पोएम को पढ़ के क्या पता लगा? आपने कविता पढ़कर यह जाना कि यहाँ गधा जो कि संज्ञा है उसके नाम शब्द के लिए आपने यहाँ पे देखिए अपनी, अपना, उसके, मेरी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये शब्द क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबके लिए नाम, मतलब नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार ना करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ शब्द हैं, मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, वह, यह, ये, वे, कौन, कोई आदि। और सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी बच्चों? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, आगे समझ में आपको? जैसे कि यहाँ पर गधे के स्थान पर दूसरे शब्द इस्तेमाल किए गए थे, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए, सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन बहुवचन होते हैं। जैसे कि एक वचन में जैसे मैं बोलेंगे आप तो बहुवचन होगा तो वो हम। ठीक है, या फिर आप सब लोग, तुम सब लोग, यह का ये, वह का वे, इसका का इनका, उसका उन, उसका का उनका। समझ में आ गया आपको? बहुत आसान है ये। आप लोग नॉर्मल भाषा में, साधारण तौर पे अपनी भाषा में ये शब्द अपने प्रयोग में लाते भी हैं। इसे, इन्हें, उसने, उन्होंने, उसे, उन्हें, इसने, इन्होंने। ठीक है, जब हम किसी बड़े को बोलेंगे या फिर ज़्यादा लोगों को बोलेंगे तो हम किस तरह से बोलते हैं, इसी प्रकार से बात करते हैं। अब बच्चों आपको मैंने सर्वनाम की परिभाषा बता दी, सर्वनाम क्या होता बता दिया। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर 6 भागों में बांटा गया, उसके 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चय, तीसरा अनिश्चय, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और लास्ट है निजवाचक। बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक जो शब्द किसी कहने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष के बारे में बताते हैं वे पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे मैं सोने जा रहा हूँ तो अपने बारे में कह रहे हैं, तुम भी चलो ये दूसरे से कह रहे हैं, वह भी सोने जा रहा है तो ये तीसरे वाले से, अन्य पुरुष से कह रहे हैं। यानी कि कहने वाला, सुनने वाला या अन्य पुरुष, जहाँ पर भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है उसमें वहाँ पर कौन सा होता है? पुरुषवाचक। दूसरा है निश्चयवाचक, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के बारे में निश्चित रूप में बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई चीज़ निश्चय है, पक्की है, श्योरली है, उसके लिए यह मेरा घर है। अब घर तो श्योर है कि घर तो बदल नहीं सकता कि ये मेरा घर है, ये वाला मेरा घर है, ऐसा नहीं। घर तो आपका पक्का मालूम है ना आपको, तो वहाँ पे निश्चय है आपको। वह मोनिका की साइकिल है, क्योंकि साइकिल मोनिका की है तो मोनिका की ही साइकिल रहेगी।
उसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी मन में शंका नहीं है। वह मानिक की कार है। ठीक है। इसी प्रकार से अनिश्चयवाचक, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के बारे में निश्चित रूप से नहीं बता पाते वह निश्चयवाचक कहलाते हैं, जिनका कोई निश्चय नहीं होता। कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है नहीं पता, कोई भी बोल सकता है। दरवाजे पे कोई खड़ा है, कौन खड़ा है नहीं पता, तो अनिश्चय है। रमन कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, कैसा बोल रहा है नहीं पता है, तो ये अनिश्चय हो गया। ठीक है। फिर है संबंधवाचक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा भाई है, तो यहाँ जिसने को वह से संबंध है आपका। जिसने लाल कमीज पहनी है, जिसकी बारे में बात हो रही वह मेरा भाई है, तो इसका संबंध सीधे इससे है। ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा से संबंधित क्या है, वैसा, तो ये संबंधवाचक हो गया। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं वह प्रश्नवाचक। ये सबसे ज़्यादा आसान है। तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम बाजार क्यों गए थे, तुमने खाना खा लिया, जिसमें प्रश्न आएगा वो आपका क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा। आखिरी है बच्चों निजवाचक सर्वनाम, जो शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक कहते हैं। जो अपने लिए स्वयं के लिए करते हैं, यानी मैं कर लूँगा, मैं अपना काम कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, इस तरह के वर्ड आते हैं। जैसे कि मैडम जी अपना गृह कार्य स्वयं करूँगा, मैं उसके घर खुद जाऊँगा, तो यहाँ पे स्वयं, खुद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या हो गए बच्चों, निजवाचक सर्वनाम हो गए। तो बच्चों इस प्रकार हमारा सर्वनाम पूरा हुआ। ठीक है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये सब अपनी कॉपी में भी लिखना है। कॉपी में भी आप इसी प्रकार से सारा जितना मैंने आपको बताया है ये आप वीडियो देखते देखते लिख सकते हैं। ठीक है। और एक्सरसाइज के तौर पे आप देखिए ये इस तरह से कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य को सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके दोबारा लिखो। सर हमको पढ़ाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, वह हमको पढ़ाते हैं। सर की जगह आप वह लगा सकते हैं। वह ने खाना खाया, उसने खाना खाया। दादाजी तुम पानी पीजिए, ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, दादाजी आप पानी पीजिए। मैं मेरा काम करता हूँ, तो आप बोलेंगे मैं मेरा काम, या फिर मैं स्वयं काम करता हूँ, मैं स्वयं काम करता हूँ, यानी निजवाचक हो गया आपका। उसी प्रकार से बच्चों देखिए यहाँ पे वाक्य करने हैं आपको। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग डैश के स्थान पर किया जाता है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी रंग ही बदलते, क्या नहीं होता है, यह बच्चों गलत है, यह इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसे छोड़ दीजिए। फिर है जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित वस्तु या वस्तु के बारे में बताने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में कुछ एक्सरसाइज आ सकती हैं। आपको बस पता होना चाहिए सर्वनाम किसे कहते हैं, आपको सबसे आराम से कर सकते हैं, कोई भी कठिनाई नहीं होगी, आप आराम से कर लेंगे। देखिए आपको मैंने भेद बताए सर्वनाम के, वो भेद किस प्रकार से हैं। कल मैं विद्यालय जाऊंगा, तो ये मैं वगैरह है, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, पुरुषवाचक, तो ये पुरुषवाचक है। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। मैं अपने आप लिख लूँगा, तो ये अपने लिए स्वयं के लिए कर रहा है, तो बच्चों ये निजवाचक हो गया। पानी में कुछ पड़ा है, यानी कि कुछ का मतलब अनिश्चयवाचक। जो बोएगा सो काटेगा, तो जो का सो से संबंध है, इसलिए ये संबंधवाचक है। ठीक है। आपके चाहे तो इस प्रकार से आ सकता है भेद सर्वनाम के भेद, या फिर आपको वाक्य दिए होंगे, आपको छांटना होगा कि कौन सा ये सर्वनाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैंने आज ये पूरा करवा दिया, आप लोग ध्यान से करिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगी। बाय बाय।